जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अनुपम साक आपके अपने YouTube चैनल अनुपम साक अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। ये अब इसका पार्ट 4 है। जो कैंडिडेट अथमेटिक्स सीखना चाहते हैं बिल्कुल मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एलिगेशन मेथड क्या होता है। एलिगेशन मेथड जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहले एलिगेशन मेथड थोड़ा समझते हैं कि एवरेज में थोड़ा एलिगेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन से थोड़ा आराम से हो जाते हैं, आसानी होती है उन क्वेश्चन पढ़ने में। आइए एलिगेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। यहाँ कोई एवरेज दिया होगा और यहाँ कोई एवरेज दिया होगा, यहाँ ओवरऑल एवरेज दिया होगा। जो भी संख्या को यहाँ से इसमें से घटाएंगे वो यहाँ आएगा, और जो इसमें से घटाएंगे वो यहाँ आएगा। कभी कभी ऐसा क्या मतलब, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ होता है कुल औसत होता है, यहाँ जो आएगा कुल औसत आएगा। अगर कुल औसत जैसे यहाँ कोई वैल्यू दी हुई है, कुल औसत से वैल्यू कम है तो यहाँ वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। कहने का मतलब अगर यहाँ कुल एवरेज दिया हुआ है उससे ये वाली वैल्यू कम है तो यहाँ जो एवरेज आएगा वो अधिक आएगा, इससे अधिक आएगा। अगर जो वैल्यू यहाँ दी हुई है, यहाँ वाली जो वैल्यू यहाँ अधिक है तो यहाँ वाली वैल्यू जो होगी वो यहाँ कम आएगी। अब यहाँ क्या आएगा, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कौन सी क्या चीज़ आती है देखते हैं। जैसे औसत क्या होता है, औसत कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ कुल संख्या दी हुई है, नीचे कुल संख्या, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कुल संख्या आएगी, कोई क्वांटिटी आएगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी आएगी यहाँ पर। या कोई संख्या मतलब किसी लड़कों की संख्या दी होगी, यहाँ लड़कियों की या लड़कों की, मतलब कहने का मतलब यही है यहाँ जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ क्वांटिटी आएगी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पहला है। एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का औसत ए है। लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। तब लड़कों का औसत a+1 है तो लड़कियों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कहा गया है एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का औसत ए है, तो ओवरऑल एवरेज ये दिया हुआ है। ओवरऑल एवरेज ये दिया हुआ है। कहा गया लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी बताया था कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा औसत होता है। तो बताया था नंबर ऑफ क्वांटिटी कहाँ आएगी, यहाँ पर नीचे, क्योंकि ये नीचे दिया है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी। यहाँ से इस तरीके से एलिगेशन मेथड लगाते हैं। होगा क्या कि इन जो लड़के व लड़कियों का अनुपात, लड़कों व लड़कियों का जो संख्या का अनुपात है 3:1 है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 3:1 है। यहाँ ये बॉयज़ हैं और यहाँ हैं ये गर्ल हैं। कहा गया है कि जो लड़कों का जो औसत है, a+1 है। यहाँ a है तो लड़कों का, जब लड़के यहाँ है तो लड़कों का औसत कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर। तो लड़कों का औसत a+1 है। मैंने पहले बताया जब भी बड़े से छोटा घटाते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ ये बड़ा है, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1। अगर यहाँ ये छोटा, जब यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ छोटा आएगा, तो यहाँ ये 1 है, ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है। इसका कितना 1 गुना कितना होगा, 3, यहाँ 3 आएगा। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर अधिक है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कम आएगी, कितनी कम आएगी, 3 कम आएगी, a-3। यही हमारा जो लड़कियों के जो औसत है, यही हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 7 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। तदनुसार शामिल किए गए छात्र की आय क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने का देखिए पहला तरीका देखिए। कहा गया है 7 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो सभी की जो आयु कितनी होगी, कुल आयु कितनी होगी, 18 7 126। ठीक है। उनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया गया है। हुआ क्या कि पहले 7 छात्र थे, अब जो छात्र हो गए हैं वो 8 हो गए हैं, तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। पहले 18 था, औसत 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ती जाती है, मतलब 19 हो जाता है। 19 8 152, तो औसत हो जाता है। तदनुसार शामिल किए गए छात्र की आय क्या होगी।
मतलब कहने का ये है, जब 7 छात्र थे तब उनकी आयु 126 वर्ष थी, तब 8 छात्र हो गए तो उनकी आयु 152 वर्ष हो गई। मतलब कुल आयु जो उनकी है 52 वर्ष कैसे हो गई, क्योंकि एक छात्र की वृद्धि हुई, यहाँ पर एक छात्र की वृद्धि हुई है। तो जितने मतलब जितने अधिक होगा 126 से, उतने ही वर्ष का वो शिक्षक वो स्टूडेंट रहा होगा। तो 152 में से 156 कम करेंगे तो 6 4 में 2 26 वर्ष। जो कैंडिडेट आया है वो 26 वर्ष का रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन हुआ क्या, अगर हम इस तरीके से अगर क्वेश्चन को करेंगे, मतलब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, इस क्वेश्चन करने का एक और आसान तरीका है, उसको देखते हैं पहले। 7 छात्रों का औसत 18 वर्ष है। कोई कैंडिडेट 7 रहे होंगे, मान लीजिए X1 X2 X3 X3 X4 X4 और X5 X6 और X7 कोई कैंडिडेट रहे होंगे। हुआ क्या, उनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया गया है। जब 7 छात्र थे, उन सभी की औसत आय है वो 18 वर्ष थी। 18 वर्ष औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। तो अगर 18 वर्ष मान लीजिए सभी के औसत आय बताइए, तो सभी की कहीं ना कहीं 18 वर्ष रही होगी। 18 वर्ष 18 वर्ष सभी कैंडिडेट की, इसकी 18 जो भी कैंडिडेट सभी के 18 वर्ष रही होगी। इसमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि 7 छात्रों की औसत 18 वर्ष है। तो जो भी औसत आय है, जो औसत का मतलब होता है सभी बराबर बराबर बांटना। तो जो भी कैंडिडेट होंगे सभी के 18 वर्ष रही होगी। उनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया गया। हुआ क्या कि जब 7 ही छात्र, उनमें एक छात्र को शामिल कर लिया गया है, तो X8 मतलब 8वां छात्र कोई आ गया होगा। हुआ क्या कि जो 8वें छात्र आने की वजह से औसत जो 18 वर्ष था, उनका औसत 19 वर्ष हो गया। 19 वर्ष। तो कहीं ना कहीं एक वर्ष की जो सभी में एक वर्ष बढ़ा होगा, इसमें भी 1 वर्ष बढ़ा होगा, इसमें भी 1 वर्ष और इसमें भी 1 वर्ष। मतलब कहने का औसत मतलब 19 वर्ष हो गया। तो सभी में 18 से 19 हो गया, तो सभी में 1 वर्ष बढ़ा होगा। इन सभी में 1 वर्ष बढ़ा होगा। इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। मतलब कहने का ये है, अगर ये वाला कैंडिडेट जो 8वां कैंडिडेट आया, ये भी अगर 18 वर्ष का होता तो पूरे ग्रुप का औसत 18 वर्ष ही रहता। ग्रुप मतलब औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जो कैंडिडेट आया है इसमें परिवर्तन हुआ है कि मतलब एक की वृद्धि हो गई है। एक की वृद्धि कब होगी, ये जो कैंडिडेट है ये 18 वर्ष से कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्र का रहा होगा। तो कितने ज़्यादा उम्र का रहा होगा, तो सभी में 1 की वृद्धि हुई है, तो सभी के जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। इसको डायरेक्ट जोड़ने की कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है, कभी 10 की वृद्धि हो रही है। इन सबको अलग अलग ऐड करने की बजाय 8 को 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो 9 जो भी कैंडिडेट था 18, जो भी जो औसत एवरेज था सभी का वो 18 वर्ष था। अभी 8 वर्ष की एक्स्ट्रा लाया हुआ, इसीलिए इनका औसत 19 वर्ष हो गया। तो 18 और 8 26 वर्ष। जो भी कैंडिडेट आया है वो 26 वर्ष का हुआ। बस ये ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट आया है औसत आय 19 वर्ष हो गई है, तो उसके आने से मतलब कितने कैंडिडेट हो गए, 8। कितने की वृद्धि हुई है, कि 18 था ये 19 हो गया, 1 की वृद्धि हुई है। सभी में अगर हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बार जोड़ना पड़ेगा, उसकी बजाय डायरेक्ट हम 1 से गुणा कर देंगे। कभी कहा जाए 2 से वृद्धि हो रही है तो 8 × 2 कर देंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन में कहा जाए इतनी वृद्धि हो रही है। यहाँ 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है कि 19 हो गया है, यहाँ 20 होता तो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही होती। तो हमें क्या करना था, डायरेक्ट हम जो भी जितने भी कैंडिडेट हो जाते हैं उससे गुणा करके, और जो भी पहला वाला जो एवरेज होता है, क्योंकि 7 छात्रों को औसत 18 वर्ष, उसमें ऐड कर देते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यहाँ 26 आया, ऑप्शन नंबर बी सही है। करने का एक एलिगेशन मेथड और होता है। एलिगेशन में से क्या होता है, वो मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस तरीके से ऐसे कुछ यहाँ कुछ एवरेज होगा, यहाँ कुछ एवरेज होगा, यहाँ भी ओवरऑल एवरेज दिया होगा। यहाँ से घटाएंगे इसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ से घटाएंगे इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। तो जो भी वैल्यू यहाँ जो वैल्यू होती है, इसके नीचे जो अनुपात होता है, वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब जो कुल संख्या दी होती है यहाँ पे दोनों तरफ। देखते हैं, 7 छात्रों को औसत आय 18 वर्ष है। कोई 7 छात्र रहे होंगे, उनकी औसत आय 18 वर्ष है। उनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया गया है। कोई मान लीजिए 7 छात्र रहे होंगे, उनकी 7 छात्र की औसत आय 18 वर्ष है। उनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और हम एलिगेशन मेथड से लगा रहे हैं, तो हम जो भी 7 छात्र थे और जो भी नया 7 शामिल कर लिया गया उसको अनुपात में रख लेते हैं, इस तरीके से।
क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी यही है, तो मैंने नीचे आता है नंबर ऑफ क्वांटिटी आती है, यही संख्या है। क्योंकि 7 छात्र तो एक छात्र को शामिल कर लिया गया, यही संख्या है। इनमें से एक छात्र को शामिल कर लिया गया तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। मैंने यहाँ बताया था जो भी यहाँ जो वैल्यू आती है वो ओवरऑल एवरेज आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19। हाँ थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, 18 यहाँ, ठीक है। इस तरीके से इसमें से घटाएंगे वो यहाँ आएगा, इसमें से इस तरीके से। मैंने जब भी बताया था कि हमेशा अधिक वाले में से कम को घटाएंगे। यहाँ पर 18 वर्ष है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इस कहीं ना कहीं इससे अधिक आएगी। अब कितना अधिक आएगी ये चीज़ पता करना है। अब देखिए क्योंकि 19 में से 18 गया, कितना बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा। ये वाला 1 इससे कितना गुना है, ये 1 गुना है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कितना गुना आएगी 7 × 1 गुना आएगी 7 के, तो यहाँ 7 आएगा। अब मुझे ये पता करना है यहाँ क्या आएगा, क्योंकि 19 से ये 18 कम है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं 19 से अधिक आएगी। तो 19 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26 वर्ष, क्योंकि अधिक लाना है। क्योंकि अगर कम लाना होता तो 19 से घटा देते, लेकिन यहाँ पर अधिक लाना है तो 19 से 7 घटा दी, हम जोड़ ऐड कर दिया तो यहाँ 26 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 14 छात्र एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तब शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो पहले अभी कराया था सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है, शिक्षक की जो आय थी उसको ऐड कर लिया जाता है, या कोई कैंडिडेट था उसको ऐड कर लिया जाता था, लेकिन इसमें उसको हटाया गया है। देखिए कहा गया 14 छात्र और एक शिक्षिका, तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए 15 कैंडिडेट। जो 15 कैंडिडेट हैं उनकी जो औसत आय है 15 वर्ष है, सभी की 15 वर्ष रही होगी। तो कुल हमें पहले पता करना है कुल वर्ष कितने, सभी की कुल आय कितनी होगी। तो 15 कैंडिडेट हैं, उनकी 15, सभी की औसत आय 15, तो सभी की 15 होगी। सभी को जैसे हम कैसे कहें कि 2 + 2 + 2, इन सभी को ऐड करने का कहें कि 3 कोई कैंडिडेट हैं उनकी औसत आय 2 वर्ष है, तो इनको सभी को हम ऐड करेंगे 2 + 2 + 2 तो 6 होंगे। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कहें 3 कैंडिडेट हैं सभी की औसत आय 2 वर्ष है, इसको 2 × 3 फिर भी 6 आएगा। इसी तरीके से सभी की 15 वर्ष में ऐड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए क्या करेंगे 14 छात्रों की शिक्षिका 15 हो गए, उनकी औसत आय 15 वर्ष है, तो 15 × 15 कितना होगा 225, ठीक है 225। और कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनमें से एक को हटाया गया है। यदि शिक्षिका की आय को हटा दिया गया है, यदि शिक्षिका की आय को हटा दिया जाए, पहले जो 15 कैंडिडेट थे अगर एक को हटा देंगे तो कितने कैंडिडेट बचते हैं 14 कैंडिडेट बचते हैं, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। पहले औसत 15 वर्ष था, औसत 1 वर्ष कम हो जाता है तो 14 वर्ष रह जाता है। अब हमें सभी का औसत कुल मतलब जब 14 कैंडिडेट रह गए हैं तब कुल कितनी आय मतलब टोटल कितनी आय होगी, तो 14 कितना होगा 196, 14 का बराबर होता है 196। हुआ क्या कि जो एक कैंडिडेट जाने की वजह से जो औसत 225 से 196 रह गया है, तो कितना कम हुआ है एक कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट जो भी होगा कितने वर्ष का होगा, क्योंकि वो चला गया है। तो 20 यहाँ से 225 में से हम एक 196 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 9, यहाँ 11 9 29। जो भी कैंडिडेट जो शिक्षिका गई है वो 29 वर्ष की रही होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्योंकि इसमें से कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। वो क्वेश्चन को तरीका देखते हैं। 14 छात्र और एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। x1 x2 x3 ... x14 कोई छात्र रहे होंगे, उनकी जो सभी और जो कैंडिडेट आया है x15, जो भी शिक्षिका आई है उसकी औसत आय सभी की औसत आय 15 वर्ष है। 15 वर्ष सभी की औसत आय 15 वर्ष थी। 14 छात्र एक शिक्षिका की औसत आय 15 वर्ष है। ये कोई 14 छात्र है, ये कोई शिक्षिका है 15वीं, सभी की औसत आय 15 वर्ष है। सभी की औसत आय कितनी होगी, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी में बराबर बराबर बांटना। तो यहाँ ये जो सभी की औसत आय 15 वर्ष होगी। हुआ क्या, शिक्षिका की आय को हटा दिया गया है। मान लीजिए हम इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा दें, अगर वो शिक्षिका भी 15 वर्ष की, ये क्योंकि ये कुल जो एवरेज है जो सभी में बराबर बांटा गया है, ये ओवरऑल है, क्योंकि सभी में जब औसत 15 वर्ष है तो ये शिक्षिका की अगर 15 वर्ष की ही रही होती तो हमारे एवरेज में बिल्कुल मतलब एक की कमी आई है, कमी नहीं आती।
तो कहीं ना कहीं जो शिक्षिका गई है वो ज़्यादा उम्र की होगी, इसीलिए हमारे एवरेज में कमी आई है। अब देखते हैं ये 15 वर्ष मतलब सभी का 15-15 वर्ष है, लेकिन एग्जैक्ट 15 वर्ष नहीं है, क्योंकि किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, इसीलिए मान लिया है सभी का ओवरऑल एवरेज है 15 वर्ष। अगर शिक्षिका भी 15 वर्ष की ही रही होती तो हमारा एवरेज में कमी नहीं आती। ये कहीं ना कहीं शिक्षिका ज़्यादा वर्ष की रही होगी, तो जब 14 छात्र इसको हटा दिया तो ओवर जो छात्र कितने रह गए, 14 छात्र रह गए हैं, 14 छात्र रह गए हैं। और हुआ क्या कि जो एक वर्ष में 1 वर्ष कमी आ गई पूरे औसत में, 14 कैंडिडेट में सभी में अगर एक एक की कमी आएगी, क्योंकि अब 14 कैंडिडेट रह गए, सभी के एवरेज में एक एक की कमी आई होगी, तो कहीं ना कहीं अगर सभी को ऐड करेंगे डायरेक्ट 1 का गुणा कर देंगे तो 14, तो वो कहीं ना कहीं 14 एक्स्ट्रा लेके गई होगी। सभी की औसत 15 वर्ष थी और ये 14 एक्स्ट्रा लेके गई होगी, इसीलिए सभी के औसत में एक ही कमी आई है। तो यहाँ कितना होगा 14, तो 14 की एक्स्ट्रा रही होगी, तो 5 4 9 और 2 29 वर्ष। जो शिक्षिका गई है वो 29 वर्ष की होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हुआ क्या कि 14 छात्र एक शिक्षिका की औसत 15 वर्ष है। इस क्वेश्चन को जो भी मैंने मेथड कराया था उसको जो मेथड वो पसंद आता है वो उससे करें, लेकिन एक मेथड और है जो है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है 14 छात्र और एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। कोई 14 छात्र रहे होंगे, मैंने कहा था नीचे जो आता है नंबर ऑफ क्वांटिटी आती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पर इस तरीके से अनुपात लगा के, और एक शिक्षिका की औसत आयु, एक शिक्षिका की औसत आयु, यहाँ एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्र और शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कोई शिक्षिका रही होगी, उसकी औसत आयु जो है 15 वर्ष है। ओवरऑल एवरेज हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि सभी की औसत आएगी इस तरीके से। हाँ, इससे घटेगा वो यहाँ आएगा। कहा गया कि यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, जो मान लीजिए शिक्षिका ये है, यहाँ शिक्षिका ये है तो शिक्षिका ये है, और जो भी जो छात्र हैं वो छात्र स्टूडेंट यहाँ हैं, स्टूडेंट जो हैं यहाँ हैं। 14 छात्र हैं, एक शिक्षिका है। कहा गया उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, मान लीजिए इसकी आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो हुआ क्या, तो जब औसत 1 वर्ष कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं 14 छात्रों का औसत 14 वर्ष हो गया, रह गया होगा, क्योंकि 15 वर्ष से 1 वर्ष कम हो जाता है। तो यहाँ जो 14 छात्र हैं जो कैंडिडेट हैं उनकी औसत वर्ष 14 वर्ष रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष औसत कम हो जाएगा, तो केवल 14 कैंडिडेट केवल स्टूडेंट ही रह जाएंगे, छात्र रह जाएंगे। तो छात्र हैं उनका औसत 14 वर्ष रह जाएगा। अब 15 में से 14 का कितना बचेगा, यहाँ 1 का ये कितना गुना है, 1 गुना। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कितनी गुनी आएगी, जो 14 की 1 गुना आएगी। यहाँ कितना आएगा 14। अब सोचने वाली बात है, यहाँ 14 से, यहाँ 15 से कम आएगा या 15 से ज़्यादा आएगा। 15 से यहाँ जो 15 दिए हुए हैं ओवरऑल एवरेज से ये वाली वैल्यू कम है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 15 से अधिक आएगी। अब कितनी अधिक आएगी, तो 15 में 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 और 14 29। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 29। अब कैसे पता करें ये वाली वैल्यू शिक्षिका की है, क्योंकि एक शिक्षिका ये दिया हुआ है और छात्र ये देंगे, क्योंकि छात्रों का एवरेज छात्रों के सामने होता है और शिक्षिका का एवरेज शिक्षिका के सामने। जब भी वैल्यू आए, यहाँ जो कैंडिडेट यहाँ जो भी दिया होगा इसका एवरेज ये होगा, इसका एवरेज ये होगा। तो शिक्षिका की जो आयु है, हाँ शिक्षिका की आयु 29 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो जो औसत है 15 रह जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है। भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। देखते हैं जो भी क्वेश्चन आएंगे हम बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और इन वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को लगाइए। आप मैं दावा से कह सकता हूँ कि 100% क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए कहा गया कि 6 संख्याएँ, कोई 6 संख्याएँ होंगी, 6 संख्याएँ सभी, जो औसत 20 है, औसत का मतलब होगा सभी में बराबर बांटना। 6 संख्याएँ हैं, अगर हम सभी को 20-20 ऐसे 6 संख्या हों, अगर सभी को हम 20-20 ऐड करेंगे तो हमारा जो कुल एवरेज जो भी होगा, हमारा जो कुल जो औसत निकलेगा, तो कुल संख्या क्या होगी, वो कितनी होगी, क्योंकि 120 इन सभी को ऐड करेंगे 120 आएगा। इन सभी को ऐड करने के बजाय हम डायरेक्ट 6 संख्या औसत 20 है तो हम उनको मल्टीपल कर देंगे, यहाँ आएगा 120। ठीक है। कहा गया है यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 15 वर्ष रह जाता है। मान लीजिए संख्या 6 थी, एक को हटा दिया गया है तो औसत 15 वर्ष, 15 मतलब 15 रह जाता है। तो यहाँ वर्ष में नहीं दिया हुआ है क्योंकि 6 संख्या हैं तो वर्ष में नहीं होंगी, यहाँ 15 रह जाता है।
तो यहाँ 15, तो 15 5 जा 75। अब संख्याएं 6 थी, अब यहाँ 5 रह गई हैं, तो यहाँ 5 रह गई। जो कैंडिडेट जो संख्या हटाई गई है वो कितने वर्ष की मतलब कितने की होगी, 120 में से 75 कम करेंगे, यहाँ 45। जो संख्या हटाई गई है वो 45 होगी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग मतलब टफ पड़ जाती है, कभी कभी संख्या और भी अधिक दी हो, यहाँ वैल्यू थोड़ी अधिक दी होती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका और है, उसको उस तरीके से देखते हैं। कहा गया कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। कोई मान लीजिए संख्या x1, x2, x3, x4, x5 और x6। कहा गया 6 संख्या का औसत 20 है। औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बांटना। मान लीजिए सभी का मतलब 20-20 होगा, सभी में 20-20 बटेगा, लेकिन किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, ऐसा होता है। लेकिन हम मान लेते हैं सभी को बराबर मिलाएं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सब बराबर बांटना। तो यदि एक संख्या हटा दी जाए, अब मान लीजिए हम इसी को संख्या को मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया जाए, औसत 15 रह जाता है। पहले औसत 20 था, अब औसत 15 रह जाता है। कितने की कमी आई, 5 की। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो संख्या हटाई गई है वो भी अगर 20 वर्ष मतलब 20 की होती, मान लीजिए वो संख्या भी 20 होती, तो हमारे एवरेज है 15 नहीं रहता, क्योंकि 20 का 20 ही बना रहता। उसके जाने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हटाने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक संख्या को हटा दिया गया है। तो हुआ क्या, उससे एवरेज में 15 की मतलब 20 से 15 रह गया है। तो अब कैंडिडेट जो भी संख्या है 5 रह गई हैं, सभी में मतलब जब औसत 5 की कमी आई है, तो कहने का मतलब सभी में औसत की 5 में कमी आई है, तो यहाँ पे सभी में 5-5 हटा होगा। तो सभी में 5-5 हटा होगा, तो 5 ही संख्याएं हैं, सभी में 5-5 की कमी आई है, तो कहने की 25 मतलब कमी आई होगी पूरे में, ओवरऑल में 25 की कमी आई होगी। अगर जो संख्या छठी अगर 20 की रही होती तो हमारी ओवरऑल में कमी नहीं आती। तो 20 कितना एक्स्ट्रा लेके गया है, ये 25 एक्स्ट्रा लेके गई है संख्या, तो यहाँ 25 हम एक्स्ट्रा लेके गए, तो यहाँ कितनी 20 और प्लस 25 45। जो संख्या हटाई गई है वो 45 होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से और करते हैं। जिस किसी को अगर वो मतलब तरीका पसंद आया तो वो से करें। क्वेश्चन को लगाएं जरूर, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन मैं दावा से कह सकता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपको 100% लगा पाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ही हर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। देखिए अब एक नया तरीका है, वो भी एलिगेशन मेथड जो बता चुके हैं। 6 संख्या को एवरेज 20 है, यदि इनमें से संख्या हटा दी जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हटाने वाला, एलिगेशन मेथड से लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि संख्या कितनी है 6, इनका औसत कितना दी 20, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो एवरेज पहले लिख लेना कि 6 संख्याओं का एवरेज 20 है। एक संख्या को हटा दी जाए तो अब संख्या कितनी रह जाएंगी, यहाँ पर संख्या रह जाएंगी 6 थी 5 रह गई, 5 रह गई। यदि एक संख्या घटा जाए तो औसत 15 रह जाता है। मतलब एक संख्या मान लीजिए एक संख्या को ये वाली हटाई गई है, ये संख्या हटाई गई है और यहाँ जो बची हुई संख्या इतनी है, तो औसत 15 रह जाता है। बची हुई संख्या ये है तो औसत रह जाता है, वो यहीं तो लिखा जाएगा। जो बची हुई संख्या का औसत ही तो है ही 15 है, क्योंकि 6 संख्याएं थी, 6 संख्या का एवरेज ओवरऑल एवरेज यहाँ लिखा जाएगा 20 है। यदि एक संख्या को हटा दी जाए, एक संख्या मैंने हटा दी गई है, तो औसत 15 रह जाता है। तो जो औसत 15 रह जाता है, जो बची हुई संख्या 5 है उसी का एवरेज 15 होगा। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू कम है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। बड़े से हमेशा छोटा घटाते हैं, तो 20 में से 15 गया, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ जो आएगा 5 आएगा। ये 1 का कितना गुना है 5 गुना। अब सोचने वाली बात है यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी जो आएगा वो 5 का 5 गुना आएगा, यहाँ भी आएगा 5 का 5 गुना आएगा, तो यहाँ आएगा 25, क्योंकि ये भी 5 गुना तो ये भी 5 गुना होगा 25। अब यहाँ पर क्या आएगा, 20 से कम आएगा या 20 से ज़्यादा आएगा, ये चीज़ सोचना है। क्योंकि 20 से ये 15 कम है, यहाँ जो वैल्यू आएगी 20 से अधिक आएगी, तो 20 में 25 ऐड करेंगे, 20 में 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45। जो संख्या हटाई गई है वो 45 होगी। अब कैसे पता चलेगा वो संख्या हटाई 45 है, क्योंकि एक संख्या को हटा दिया गया है, ये वाली संख्या एक संख्या को हटा दिया गया है और बची हुई संख्या कितनी है 5, एक संख्या को हटा गया है और ये बची हटाई की संख्या 45 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या कीजिए। मैंने पहले ही बताया था हम आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए कहा गया एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। देखिए 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो 40 में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। तो सभी का जो कुल, अगर सभी का 30 करने के सभी का 60 होगा, तो कुल जो भार होगा वो 1800 ग्राम हो गया होगा। 1800 किलोग्राम 30 छात्रों का जो औसत जो भार होगा 1800 किलोग्राम हो गया होगा। हुआ क्या कि शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। अब 30 कैंडिडेट का 60 के हिसाब से 1800 किलोग्राम हो गया। अब शेष कैंडिडेट कितने बचे? 10 कैंडिडेट बचे, उनका भार 56 किलोग्राम है। तो सभी का जो 10 कैंडिडेट होंगे 500, कुल कितना हो जाएगा? 560 ग्राम, 560 किलोग्राम। अब क्या गया, तो पूरी कक्षा में औसत भार ज्ञात कीजिए। जो पूरी कक्षा है 40 कैंडिडेट 40 लड़के उनका औसत भार ज्ञात करना है। औसत का मतलब होता है औसत कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ होगा कुल संख्या। अब देखिए, अब इनको कुल संख्याओं का योग, अब इसको ऐड करेंगे 1800 और 560, 18 5 2300 और 60 2360। अब यहाँ कितना है? 2360 लिखेंगे। 2360 में कुल संख्या वो बटे कुल संख्या कितनी है? 40। हमें पूरा करने चाहिए 4 × 4। अब इसको 236 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, 4 9 36, 59 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का जो एवरेज होगा 59 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है अभी बताया था, इस तरीके से मैं पहले ही बता दिया था। यहाँ कुछ एवरेज होगा, यहाँ कुछ एवरेज होगा, यहाँ ओवरऑल एवरेज होगा, यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी दी होगी, बस यहाँ से घटाएंगे इसके, यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी दी होगी। अब देखते हैं एलिगेशन मेथड से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है कभी भी, क्योंकि जब भी कैसी मतलब टफ कैलकुलेशन भी दिया हो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखते हैं कि कहा गया 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। तो 30 का औसत, 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है। अब ये बताइए कि मैंने बताया था यहाँ जो आता है नंबर ऑफ क्वांटिटी आती है, नीचे आती है, तो क्या मतलब कहा गया 30 लड़कों का औसत भार, 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। मान लीजिए शेष कितने? 10 बचे हैं। 10 का औसत भार 56 किलोग्राम है। क्या है? 56 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। इसको हम अनुपात में लिख लेंगे, यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेंगे 30 और 10। इनको हम अनुपात निकालेंगे, 3 अनुपात 1 अनुपात में निकलेगा। और कहा गया है तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी सी कंडीशन होती है, इन दोनों का ऐड, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इनके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का ऐड इनके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। देखिए 3 और 1 4, 60 में से 56 या कितना बचा? 4। यहाँ 4 बचा और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई है। अब यहाँ पर क्या चीज़ लिखा जाए कि इसको घटाने से यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर 1 बचे और इसको मतलब इससे घटाने से यहाँ पर 3 आए। मतलब यहाँ जो वैल्यू रखी जाए, क्या वैल्यू रखी जाए? इससे कम हो और इससे ज़्यादा हो। इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ आती है, इससे कम हो इससे ज़्यादा हो। और इसमें से क्योंकि बड़ी से छोटी हटाते हैं तो इससे ये बड़ी है, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ 3 बचे और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचे। मान लीजिए हम 58 रखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन मान लीजिए 62 है, क्योंकि 62 तो पहले नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं
60 देखते हैं कि 60 भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इससे कम होना चाहिए, क्योंकि 60 भी यहाँ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 60 बराबर है, यहाँ कम होना चाहिए। अब ऑप्शन फिर देखते हैं 61, ये भी नहीं रखा जाएगा। तो फिर ऑप्शन तरीके से देखते हैं, क्योंकि 61 है, ये भी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। ऑप्शन है 59 देखते हैं। 59 यहाँ रखा, क्योंकि सोच लेते हैं किस तरीके से यहाँ रखना है, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को। यहाँ से 60 में से 59 गया, यहाँ 1 बच रहा है, और 56 में से यहाँ 59 में से 56 पर यहाँ कितना बचा? 3। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ जो ओवरऑल एवरेज आएगा, पूरी कक्षा का एवरेज, पूरी कक्षा का औसत 59 होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक दोबारा से समझाते हैं। कहा गया है एक कक्षा में 40 लोगों में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। कोई 30 कैंडिडेट रहे होंगे, उनका औसत भार 60 किलोग्राम है। जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है वो नीचे लिखी जाती है, ठीक है। और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, क्योंकि शेष 40 थे, 30 का औसत भार ये हो गया। शेष कितने बचे? 10। यहाँ कैंडिडेट बचे हैं 10, ठीक है। 10 का औसत भार कितना है? 56 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है। अब ये बताइए, यहाँ 30 कैंडिडेट हैं, यहाँ 10 हैं। हम इनको क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दोनों तरफ दी होती है, इनका अंतर इसके योग के बराबर होता है। हम सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ 10 था, यहाँ 3 था, यहाँ अनुपात निकाल लिया, 3 अनुपात, यहाँ 1:3। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो 3 और 1 4, तो यहाँ डिफरेंस समान है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए। यहाँ क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए कि इसमें से, क्योंकि ये 60 है, ये 56 है, इन दोनों के बीच में होगी वैल्यू, तो इसमें से घटा के यहाँ आ जाए, और इसमें से जो घटाएं वो यहाँ 3 आ जाए। तो यहाँ 59 ही होगी ऐसी वैल्यू, 59, क्योंकि 60 में से 59 का 1 बचा, क्योंकि बड़ी